Hi everyone, welcome to the part of matching headings. I hope you remember the strategy. Just have a look at the strategy once. Reinforcement always work, है ना. बार बार एक ही चीज़ को जब हम प्रैक्टिस करते हैं ना, वो कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाता है. क्या था बताओ कि हमें पैराग्राफ के मेन आइडिया पे जाना है. हमें टॉपिक सेंटेंस को, कंक्लूडिंग सेंटेंस को ध्यान में रखना है पैराग्राफ के. सिमिलर ऑप्शंस में से सेलेक्ट करना है आपको ध्यान में रखना है कि तीनों ऑप्शंस में डिफरेंस क्या है जो सिमिलर जा रहे हैं हमारे, राइट. और मीनिंग पे जज करनी है स्टेटमेंट. ओके, हियर इज अ क्वेश्चन फॉर यू. What is written? In 1998, energy consumption in the transport sector was to blame for 28% of emissions of CO2, the leading greenhouse gas. According to the latest estimates, if nothing is done to reverse the traffic growth trend, CO2 emissions from transport can be expected to increase by around 50% to 1113 billion tons by 2020, compared with the 739 billion tons recorded in 1990. Once again, road transport is the main culprit since it alone accounts for 84% of CO2 emissions attributable to transport. Using alternative fuels and improving energy efficiency is thus both an ecological necessity and a technological challenge. See what they are talking about. In my last lesson also, there was a paragraph in which data was given, right? और मैंने आपको एक चीज़ बोली थी कि डेटा, अगर पूरे पैराग्राफ में डेटा ही है, कुछ रीज़न नहीं आ रहा, तो हम डायरेक्टली उस डेटा वाले ऑप्शन पे जाएंगे जहाँ नंबर्स फिगर्स की बात करेंगे या कुछ ट्रेंड्स बताए होंगे उन्होंने. बट यहाँ पे इन्होंने क्या बोला, कहते 1998 एनर्जी कंजम्पशन इज द ट्रांसपोर्ट सेक्टर वॉज टू ब्लेम फॉर 28% ऑफ एमिशन ऑफ CO2. क्या बता रहे हैं यहाँ, ये कुछ किसकी बात कर रहे हैं, CO2 के एमिशन की बात कर रहे हैं, राइट. ये क्या है, लीडिंग ग्रीन हाउस गैस है. अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट एस्टिमेट्स, इफ नथिंग इज डन टू रिवर्स द ट्रैफिक ग्रोथ ट्रेंड, CO2 एमिशंस फ्रॉम ट्रांसपोर्ट. अभी देखो, अभी ये किसकी बात कर रहे हैं, CO2 की ही बात कर रहे हैं, मतलब न्यू पॉइंट नहीं आया. यहाँ सब डेटा दिया उसने. लास्ट में उसने क्या बोला है, कहते हैं यूजिंग alternative fuels and improving energy efficiency is thus both an ecological necessity and a technological challenge. ऑप्शंस पे आओ. लॉन्ग टर्म की बात नहीं करी गोल की उसने, रोड्स का भी कुछ नहीं बताया आपको, डिस्टेंसेस की बात भी नहीं करी, एक्सक्लेटिंग कोस्ट भी नहीं बताया, नीड टू अचीव ट्रांसपोर्ट रीबैलेंस की बात भी नहीं करी, प्लान्स टू डेवलप मेजर रोड नेटवर्क से भी नहीं आया, EU भी नहीं हुआ. अब इन्होंने ये चीज़ दी है, देखो CO2 का डायरेक्ट ना एज सच कोई पॉइंट मिला नहीं मुझे. अब कन्फ्यूजन है कि अब आंसर होना कौन सा चाहिए, राइट. हमने ये चीज़ डिस्कस की थी स्ट्रैटेजी में कि टॉपिक सेंटेंस पे ध्यान रखना है और कंक्लूडिंग. देखो फर्स्ट पॉइंट मुझे मेरे टॉपिक सेंटेंस में मिला, नेक्स्ट पॉइंट मुझे मेरा नीचे मिला. कंबाइन कर दो इन दोनों ऑप्शंस को, 1+1 कर दो. क्या चीज़ है, इन्होंने इसकी बात करी ग्रीन हाउस की, नीचे इसने बताया ये किससे कनेक्टेड है, इकोलॉजिकल नेसेसिटी. इकोलॉजिकल जो है वो किसका आंसर लेता है, एनवायरनमेंट वाला आंसर लेता है. ये एनवायरनमेंट वाला आंसर लेता है. अब CO2 जो है ये किससे कनेक्टेड टर्म है, एनवायरनमेंट से. आंसर कौन सा होना चाहिए, एनवायरमेंटल कॉस्ट ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट. योर आंसर इज ऑप्शन नंबर 5, राइट. मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. What is written? At the same time, greater efforts must be made to achieve a model shift. Such a change can't be achieved overnight
all the less so after over half a century of constant deterioration in favor of road. This has reached such a pitch that today rail freight services are facing marginalization with just 8% market share and with an international goods train struggling along at an average speed of 18 km per hour. Three possible options have emerged. What is the answer? See. स्टार्टिंग में उसने देखो क्या बता रहे हैं हमें, कहते हैं एट द सेम टाइम ग्रेटर एफर्ट्स मस्ट बी मेड टू अचीव अ मॉडल शिफ्ट, कुछ शिफ्ट करने की बात कर रहे हैं. सच अ चेंज कांट बी अचीव्ड ओवरनाइट. ओवरनाइट क्या होता है? रातों रात. कहते हैं ये ना रातों रात नहीं अचीव कर सकते हम. ऑल द लेस सो आफ्टर ओवर हाफ अ सेंचुरी ऑफ कॉन्स्टेंट डिटोरेशन इन फेवर ऑफ. कहते ग्रेटर एफर्ट्स मस्ट बी मेड. नेसेसिटी दी है. नेसेसिटी दी है किस चीज़ की? कि कुछ शिफ्ट करने की बात कर रहे हैं, कुछ मॉडल शिफ्टिंग की बात कर रहे हैं. और कहते हैं ये रातों रात नहीं हो सकता. कुछ अचीव करने की बात कर रहे हैं और रातों रात नहीं हो सकता. आगे बोला दिस, देखो आगे क्या बता रहे हैं, ऑल द लेस सो आफ्टर ओवर हाफ अ सेंचुरी बता रहे, टाइम लगेगा. आगे उसने बोला दिस हैज़ रीच्ड. दिस का मतलब क्या है? यह कौन सा? ये जो ऊपर बताया मुझे. इट मीन्स अभी इसी की बात कर रहे हैं, कोई नया पॉइंट नहीं आने वाला. दिस हैज़ रीच्ड अ पिच. अब फुल स्टॉप जाके 18 किलोमीटर पर आवर पे आया. देखो मतलब अभी ये दिस वाला पॉइंट ही चल रहा है. और इससे बता रहे हैं कि थ्री पॉसिबल ऑप्शंस जो हैं वो निकले. ऑप्शंस पे आए. अब देखो कौन सा आंसर होना चाहिए आपका. ऑप्शन नंबर 7 में देखो इन्होंने क्या बताया. कहते हैं द नीड टू अचीव ट्रांसपोर्ट रीबैलेंस. नीड क्या है? ज़रूरत है. किस चीज़ की ज़रूरत है? अचीव करने की ज़रूरत है ट्रांसपोर्ट को रीबैलेंस करने की. रीबैलेंस क्या होता है? दोबारा से बैलेंस करना. मतलब वो चीज़ है पड़ी, आप उसको दोबारा से बैलेंस कर रहे हो. राइट. अब यहाँ ना इन्होंने रीबैलेंस वर्ड नहीं दिया आपको. नहीं दिया ना, रीबैलेंस टर्म नहीं दिया आपको. अब रीबैलेंस वर्ड नहीं दिया मुझे, लेकिन उसने ये बताया था मस्ट बी मेड. मस्ट बी मेड का मतलब किए ही जाने चाहिए, कंपल्शन है, उस चीज़ की ज़रूरत है. इसने बोला नीड टू अचीव. सेम है ये. मस्ट बी मेड टू अचीव, नीड टू अचीव. अब ये था कि ट्रांसपोर्ट रीबैलेंस कैसे आया. इसने बोला है कि अचीव अ मॉडल शिफ्ट. एक मॉडल शिफ्ट हो रहा है, मतलब वो चीज़ है पड़ी, अब उसकी शिफ्टिंग हो रही है. रीबैलेंस क्या है? ऑलरेडी वो उस चीज़ चल तो रही है, लेकिन मैं उसमें दोबारा बैलेंस लाने की कोशिश कर रही हूँ. राइट. और उसने बोला था कि ये रातों रात नहीं होगा, इसके लिए आपको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे. नीड टू अचीव ट्रांसपोर्ट रीबैलेंस. ऑप्शन नंबर 7 इज द आंसर. Now there is a homework for you. You just try it at home. This is your question. Take the screenshot. One more is there. Okay, these we will discuss in my next video. Thank you.